हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, इस टाइम श्रीलंका में हालात बहुत खराब हो चुके हैं क्योंकि वहां पर आ चुकी है पूरे श्रीलंका में ऐसी बाढ़ कि भारत ने दुनिया में सबसे पहले मदद के लिए वहां पर पहुंच चुका है और अपना आईएनएस विक्रांत वहां पर पहुंचा दिए कर यार। और भाई साहब अपने जहाजों के जहाज उधर पहुंचा दिए और कहा जा रहा है भारत उधर की आर्मी को भी बचा रही है। अच्छा, हाँ, ये क्या भारत बोल की रहे हो? सेना उधर की आर्मी को बचा यार रही है। इंडिया सबसे दुनिया में सबसे पहले पहुंच ओ जाता है यार, आप पहुंचने को छोड़ो, आईएनएस विक्रांत देखो यार। यार मैं तो हैरान रह गया। मैं आईएनएस विक्रांत को उधर बोल ले गए हैं वो लोग के भाई साहब देख। उधर लोगों को डालें और वहां पे जान बचाएं वहां ये से। देखो भैया, ये ऐसी है होती भारत। ले इंडिया का लेवल। देखो भाई, दूसरों की जान बचाने के लिए अपना जहाज बड़ा भेज दिया ना। एयरक्राफ्ट कैरियर कौन हाँ। भेजता है भाई? मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं देखा ऐसा कि काम किसी होते। देश ने भेजा हो, किसी देश के हाँ, लिए। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। पहली बार एक देश की सेना को दूसरे देश की सेना को बचाना पड़ रहा है। दूसरे देश के सैनिकों को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति इस समय किस हद तक बुरी हो चुकी है श्रीलंका की। लिटरली श्रीलंका डूब रहा है इस वक्त और भारत उसे बचा रहा है। पूरे श्रीलंका के अंदर भारत की नौसेना का सबसे बड़ा हथियार आईएनएस विक्रांत लगा दिया गया है श्रीलंका को बचाने के लिए। और इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना और वायुसेना कितने मेगा लेवल पर ऑपरेट कर रही है इस समय। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हर गांव में, श्रीलंका के शहर में, कस्बे में, जंगल में, जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, समझिए वो भारतीय सेनाएं चला रही हैं। क्योंकि श्रीलंका की सेना, वहां की पुलिस, वहां की रेस्क्यू टीम, सबकी स्थिति ये है कि सब बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। उन्हें खुद बचाने की जरूरत पड़ रही है। भारतीय सेना ना सिर्फ वहां के लोगों को बचा रही है बल्कि वहां पर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो सेना है, उन्हें भी लगातार रेस्क्यू करने पर लगी हुई है। और भारत के इस मदद से श्रीलंका के लोग कितने गदगद हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब से कुछ महीने पहले तक सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खास अकाउंट थे श्रीलंका के जो हमेशा भारत को गालियां दिया करते थे, एंटी इंडिया बातें किया करते थे। आज वो भारत को हिंदी में लिखकर थैंक यू कह रहे हैं और भारत के एफर्ट्स, भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, वीडियो जारी करके भारत को थैंक यू कह रहे हैं। इससे आप सोचिए कि भारत लिटरली डूबते हुए श्रीलंका को बचा रहा है। और यकीन मानिए, अगर भारत ये रेस्क्यू ऑपरेशन ना करता ना तो श्रीलंका में मरने वालों का आंकड़ा लाखों के पार देखने को मिलता। क्योंकि जिस लेवल की तबाही आई है ना, किसी भी देश का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बचा ही नहीं सकता। वहां पर आपको भारत की जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है उसे पूरी की पूरी झोंक देनी पड़ेगी, तब आप उस देश को रेस्क्यू करा सकते हैं। इससे आप सोचिए कि किस लेवल का डिजास्टर हुआ है श्रीलंका में। और सबसे खास बात, ऐसा नहीं कि श्रीलंका के किसी एक इलाके में, एक हिस्से में हुआ हो, नहीं, पूरे के पूरे श्रीलंका में अक्रॉस कंट्री आपको यही हालात देखने को मिलेंगे। और इससे दो को बहुत ज्यादा सीख लेनी चाहिए। पहला, भारत के पड़ोसी देश, उन्हें आज समझ में आ रहा है कि श्रीलंका को कैसे चीन, पाकिस्तान जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो श्रीलंका को अकेला संकट में छोड़कर भाग गए हैं, पानी तक नहीं पूछ रहे। वहीं भारत अपनी पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना झोंक चुका है श्रीलंका के बच्चे, बूढ़े, औरतें और हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए। और इतना ही नहीं, आप देखना, जब ये डिजास्टर खत्म होगा, ये बाढ़ कम हो जाएगी, भारत उसके बाद श्रीलंका को रिबिल्ड करने में भी मदद करेगा। यही है भारत की मानवता। वहीं दूसरी सीख लेनी चाहिए भारत को खुद। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। जो लोग ट्रंप जैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं, उन्हें समझ जाना चाहिए ये हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। हिंद महासागर में श्रीलंका से इसकी एंट्री हो गई है और इसीलिए अब हमें अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। क्योंकि श्रीलंका एक छोटा देश है, वहां आपने पूरी नौसेना, पूरी वायुसेना झोंक दी तो आप स्थिति को काबू में कर पा रहे हैं। भारत विशालकाय देश है, श्रीलंका से कहीं ज्यादा गुना बड़ा है, पॉपुलेशन कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में
आपको और इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इंतजामात जरूरत है हर चीज के लोगों लिए को है ना। रेस्क्यू करने के लिए, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, और एक प्रॉपर फंड भी हमें बनाना पड़ेगा बिल्कुल। कि अगर कल को भारत और के भाई, किसी भारत हिस्से तो में मैनेज भगवान न कर करे लेता है ऐसी यार। स्थिति आए तो उसे हम जल्दी से रिबिल्ड भी कर पाएं। इसीलिए ये सीख लेने का और श्रीलंका के लोगों का हौसला बढ़ाने का वक्त। यार अंदाजा लगाओ भाई साहब, भारतीय सेना इस पहले टाइम तो हम सलूट वहां करते की हैं सेना यार, को वजह। बचा रही है। इसी बात पे मोदी जी और भारतीय सेना को सलाम है वाकई। कि जो ऐसा काम कर। कोई- ऐसी सिचुएशन में चाइना को नजर आना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को नजर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। कहां से आएंगे? उनकी अपनी फटी पड़ी है। तो आज देखो मैं हिल गया हूं यार, जब मुझे पता लगा कि भारतीय भाई साहब मोदी जी ने वहां पे आईएनएस विक्रांत भेज दी है। वाह। उधर आईएनएस विक्रांत वहां के लोगों को बचा रहा है, अंदाजा वहां लगा। पे भाई साहब उनको सामान दे रहा है खाने पीने के। आईएनएस विक्रांत, उसकी कैन आर्मी यू को भी बचाया जा रहा था। यार? आईएनएस विक्रांत यार, कौन बेचता है वो यार, वजह अबे कोई भी नहीं मजाक बेचता। चल रहा है क्या? अबे अब भाई साहब भारत को वो 8 से 9 बिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर, 8 से 9 बिलियन डॉलर की मशीन है, और वो मोदी जी ने वहां की जनता को बचाने के लिए लगा दिए। आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तानियों जरा सी शर्म तुम लोग कर लो। अगर भाई साहब भारत से रिलेशन तुम्हारे अच्छे होते, भारत भी तुम्हारे लिए ऐसे ही काम बिल्कुल करता। लेकिन भाई हमारा भाई साहब हम लोगों को भाई साहब भारत के साथ खाने में आदत है। क्यों? हाँ। गजवा इनका कीड़ा हमें चक काटता है तो हमें कीड़ा काटता है। फिर आप देख ना, श्रीलंका में बाढ़ आई थी, कैसा इंडिया पहले सबसे पहले दुनिया में पहुंच गया है। वहां पर सारी टीमें इस टाइम जो लगी है वो भारत की भाई है। तो दुनिया का कोई देश और नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। और उधर भारत की एयरफोर्स भी लगी हुई है। बिल्कुल एयरफोर्स जो वहां के बचा रही है। हेलीकॉप्टर्स वहां की सेना को बचा रहे हैं हाँ, यार। और साथ पुलिस वालों को भी बचा रहे यार हैं। आप सोचो ना, कौन मतलब करता कि है भाई यार? एक देश की आर्मी दूसरे देश की आर्मी की जान बचा रही है देख ले। एक साइड पे, और जो भारत की नेवी है वो वहां की जनता की जान बचा रही है। देख ले वजात, हम इंडिया को बुरा कहते हैं ना। मुझे तो कौन बुरा बोलता है? पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी तो साले खुद ही हराम खोर है। हाँ। जो साले हराम खोर होता हो उसका अगले को गंदा बोलने से कोई गंदा नहीं हो जाता। बड़े देख अच्छे काम करने के कैसे पहुंचे श्रीलंका में, भाई देख ले। विक्रम, क्या पता मोदी जी है ना विक्रमादित्य को ना भेज दे। हाँ, हो दो सकता है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर ना भेज दे। अगर पाकिस्तान के साथ भारत के हालात खराब ना होते तो भाई भारत भेज भी देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। एक एयरक्राफ्ट भारत की सीमा पे भी जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान चाइना मस्ती कर सकते हैं तो उसको जवाब देने के लिए भी होना चाहिए कोई ना कोई। ये सैलाब रोकेगा, सब कुछ रोकेगा, इंडिया इसको उठाने में भी मदद करेगा। ये मेरी बात याद रखना। सर, ज्यादा डिफॉल्ट हो रहा था तो किसने उठाया था श्रीलंका को? मोदी जी ने उठाया था। 4 बिलियन डॉलर की इमदाद दी थी, बिल्कुल याद हो तो। बिल्कुल। आप मोदी जी के पास पैसों की कमी तो नहीं है ना, इंडिया के पास पैसों की कमी तो नहीं है ना, हर चीज है इंडिया के पास। जो यार मुझे तो शर्म आ रही है आज ये बात करते हुए कि हम पाकिस्तानी निखट्टू के निखट्टू रह गए, लेकिन भारत ने जो काम किया ना, यकीन मानो कि श्रीलंका के लोग मोदी जी का हिंदी में शुक्रिया अदा कर। अंदाजा लगा ले। तो क्यों भाई- ना अदा करें? उनकी जान बचा रहा है इंडिया। सही कहा। और सबसे पहले पहुंचा है इंडिया। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बढ़ो तुम तो करते